गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक न्यू ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? और मैं भी ठीक हूँ। और हमारे यूपी में 42 डिग्री 41 डिग्री से कम तो गर्मी है ही नहीं। कोई दिन 42 डिग्री गिर रही है गर्मी, कोई दिन 41 डिग्री। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी में भी अच्छे से रहना है और आप लोग भी अच्छे से रहना, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं आज क्या बना रही हूँ। एक दीदी है, उन्होंने मुझसे कहा था कि पास हो गई हो सेकंड डिवीज़न से, बट अभी तक मिठाई नहीं आई। मैंने कहा दीदी पढ़ाई तो मैंने इतनी मेहनत से करके पास हुई हूँ, आप मुझे खिलाओगी या मैं आपको खिलाऊंगी? उन्होंने कहा अरे तुम भी खा लेना, हम खिला देंगे, बट तुम भी तो खिलाओ हमें कुछ मीठा मीठा। मैं बोली ठीक है दीदी, मैं खरीद के तो नहीं खिलाऊंगी आपको, बना के खिलाऊंगी। तो दीदी ने कहा ठीक है, और तुम तो अच्छा खाना बना ही लेती हो तो मेरे लिए बना के लाना। और दीदी हमारी अभी प्रेग्नेंट है, इसीलिए मैं दीदी के लिए लेके जा रही हूँ ये वाली बना के पीठा। और ये पीठा हमारे बंगाली लोगों का बहुत ही फेमस है रेसिपी, बट आज तो मैं मैदे से बना रही हूँ। चावल से बनाया जाता है, चावल पीस के। फ़िलहाल तो चावल वाल है नहीं, इमरजेंसी में मैं मैदे से ही बना ले रही हूँ, और मैदे से भी अच्छे लगते हैं खाने में। और इसके साथ मैं सूजी भी मिलाऊंगी, और देखो किशमिश भी है। काजू मिलाती तो भी बहुत अच्छे लगते, बट इतने सारे चीज़ मेरे पास है नहीं, छुआरे वगैरह, इसीलिए मैं बस किशमिश ही डाल रही हूँ। और इलायची डालूंगी थोड़ा खुशबू के लिए, और वो डाल दूँगी थोड़ी सी किशमिश और सौंफ। किशमिश तो डाल ही रही हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ डालने के बाद, दूध से घोलने के बाद बहुत ही गजब लगेगी। और यहाँ पे देखो मैं सुबह सुबह दूध ला के रख दी हूँ इस छोटी सी हड़िया में। अब इससे मिला मिला के हम बनाएंगे अपना खाना। और इससे पहले मुझे ये मीठी चीज़ इतना पसंद नहीं है ना, इस वजह से मैं ना अपने लिए रोटी और आलू की भुजिया भी बना लूँगी। हाँ, और पता है मैंने दीदी को कहा कि आपके लिए तो मैं ये मीठा चीज़ बना रही हूँ, और दीदी ने कहा और खुद के खाने के लिए कुछ नहीं बना रही हो? मैं बोली हाँ बनाऊँगी ना, रोटी और आलू की भुजिया। बोले ठीक है, थोड़ा सा मेरे बेटे के लिए भी ले लेना। मैं बोली ठीक है, आपके बेटे के लिए भी दे दूँगी थोड़ी सी। और देखो यहाँ पे रखे हुए है तरबूज। तो देखते हैं रात तक अगर रह जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। क्योंकि एक ही बार में कितने सारा खाऊं, बहुत सारा, मतलब बहुत बड़ी तरबूज थी ये। और मुझे ना बहुत पसंद है तरबूज, और गर्मियों के टाइम पे तरबूज खाने के मज़े ही कुछ अलग है ना। हाँ, इतने सारे मैं लेके बैठी हूँ, लग रहा है कितने लोगों के लिए बना रही हूँ ना। बट हाँ, पास में 2-4 बच्चे हैं, उनको भी थोड़ी बहुत दे दूँगी, और फिर वो दीदी को भी दे दूँगी। दीदी के भी एक छोटा सा बेबी है, 3 साल का, और वो मुझे बहुत मानता है, और क्यूट सा बेबी है वो। और एक दीदी का बेबी होने वाला है, क्यूट सा। कभी कभी ज़िंदगी में अपनों से भी ज़्यादा पराये लोग अपने हो जाते हैं ना, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में। यहाँ पे यूपी के लोग मेरे तो अपने कोई नहीं है, बट अपने नहीं हो के भी मेरे बहुत ज़्यादा अपने हो गए ये लोग, मुझे बहुत मानते हैं। और मैं कभी भी नहीं सोची थी यहाँ पे आने के बाद मेरी लाइफ कुछ अलग ही सा हो जाएगी, बदल जाएगी। कभी भी मैंने नहीं सोचा था एक कोई अदर स्टेट से जो लड़की आई है, जिसकी कोई नहीं है, उसे इतने लोग प्यार करेंगे। मुझे यहाँ पे सब बहुत मानते हैं, और थैंक्स फॉर एवरीवन जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और जल्दी जल्दी मैं काम कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब बनाने के बाद शाम को मेरा कुछ पार्टी मेकअप है। मतलब कुछ लोग आएंगे मेरे पास पार्टी मेकअप कराने के लिए, और इस वजह से मैं थोड़ा सारा कुछ कर ले रही हूँ काम। और अभी फ़िलहाल में मैं तो सीख रही हूँ, इसीलिए मैं अभी कुछ चार्ज वगैरह कर रही नहीं, और पूरी तरीके से जब सीख जाऊँगी तब देखा जाएगा। कल रात को जब सोने गई ना, इतना मच्छर लगा, इतना मच्छर, बहुत ज़्यादा। हाँ सच में, इतनी गर्मी में भी मच्छरों का तो आना जाना लगा ही रहता है। मच्छर मतलब छोड़ के जाएंगे नहीं, ये फैसला कर लिए हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मुझे ही सबसे ज़्यादा काटते हैं मच्छर, सच में। और मम्मी से बचपन में सुनती थी कि जिनके खून मीठा होता है उनको बहुत काटते हैं मच्छर।
क्या मेरे खून मीठा है? पता नहीं, आई डोंट नो। बट प्लीज़ मच्छर मुझे मत काटा करो इतना। पूरे दिन काम वाम करने के बाद रात को थोड़ा सुकून से सोना चाहती हूँ, वो भी तुम लोगों के लिए मैं सो नहीं पाती हूँ। हाँ। और फिर मैंने सुबह उठ के सोची 6 बजे तक मच्छर सारे चले गए, और तब तक सोची कि चलो अब पंखा चला के सो लूँ थोड़ा बाहर कोई। ओ भाई, तब तक लाइट ही चली गई। क्या बताऊँ, और ऐसे ही होता है मेरे साथ। और पूरी रात नींद ही नहीं आई। सो जो भी हो, नींद आए चाहे नहीं आए, ये काम तो करना ही है ना। हाँ। मेरे घर पे जब ये सब चीज़ें बना करता था ना, तो मेरा भाई और मैं बहुत हमला करा करती थी। हाँ, कि बहुत सारे खाती थी तब। बट अब देखो सब कुछ है मेरे हाथ में, मेरे सामने, और मैं खुद इतनी सारी चीज़ें बना रही हूँ, बट अब खाने का मन नहीं करता है। सच में पता नहीं क्यों। यही है ना, अपने हाथ से कोई चीज़ बनाओ तो उसका स्वाद ही नहीं लगता है, और दूसरों के हाथ की स्वाद कुछ अलग ही हो जाती है ना। एक चीज़ मैंने देखा है, दूसरों के हाथ की कोई भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बट अपने हाथ की सब्ज़ी कुछ मज़े नहीं आते हैं। बट हमारी हाथ की सब्ज़ी किसी और को तो बहुत अच्छे लग जाते हैं। हमारे कोलकाता में मिठाई पीसेस के हिसाब से मिलते हैं, 10 रुपया और 5 के भी। अब शायद 5 के है नहीं, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना 5 के भी मिलते थे, बट अब 10 के 12 के तो इतने तो होंगे पीसेस। इंसान 2 पीस ले भी सकते हैं 20 रुपये की। बट यहाँ पे यूपी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिठाई जितनी अच्छी भी लगती है खाने में, उतनी महंगी भी है। और यहाँ पे ना प्योर दूध से एकदम बनती है, और बहुत ही गजब लगती है खाने में। बर्फ़ी वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही। बट हमारे कोलकाता की भी रसगुल्ले बहुत फेमस है, जब मैं अब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सच में रियली बहुत मिस करती हूँ। क्यों ना एक दिन रसगुल्ला बनाया जाए। तो ट्राई करके देखेंगे। काला जामुन तो मैंने बनाए हैं इससे पहले, बट आप लोगों को दिखा ही नहीं। तो एक दिन बनाते हैं रसगुल्ले। और रसगुल्ले ना बहुत ही गजब लगती है। बचपन में जब मैं स्कूल से लौटा करती थी ना सर्दियों के टाइम पे, और पापा मुझे कहते थे, मैं पापा को कहती थी कुछ खिलाओ पापा। बाहर की कोई भी चीज़ें बोलती थी, पूरी उड़ी, पापा मना करते थे। बट रसगुल्ले के नाम से पापा बहुत पसंद करते थे, बोलते थे हाँ हाँ खा ले, रसगुल्ले खिला देते थे। बट मुझे मिठाई इतना पसंद नहीं थे, और पापा जोर जबरदस्ती मुझे मिठाई की दुकान पे ले जाके रसगुल्ले खिला दिया करते थे गर्मा गर्म। बोलते थे इसे खा, ये बहुत अच्छी है खाना। हाँ। और हमारे गांव में जब भी पर्व होते थे, पूजा पाठ कुछ भी, उस टाइम पे भी रसगुल्ले, दीपावली के टाइम पे भी रसगुल्ले, जिलेबी वगैरह बहुत कुछ। मेला बैठता था हमारे घर के सामने पूजा मंडप में, अलग ही मज़े आते थे। और हमारे घर पे जब भी पूजा पाठ होती थी ना, हमारे एकदम फैमिली में, तो या फिर शादी वगैरह कुछ भी, तो मेरे पापा मिठाई खाना वगैरह सब चीज़ बनाया करते थे, और बहुत ही गजब बनाते थे पापा खाना। मैं पापा के हाथ के खाना बहुत मिस करती हूँ। और देख रहे हो कितनी धूप निकल गई है, और इतनी धूप में बैठ के मैं अब खाना बना रही हूँ। लेट तो इसलिए हो गया, सुबह सुबह हो जाती खाना बनाना, बट दूध लाने के लिए मैं लेट हो गई। और फिर दूध ला के रख दो, शाम को अगर बनाने जाओ ये चीज़, तो दूध शायद ख़राब भी हो सकती थी, है ना, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, इतनी लेट नहीं करूँगी, अभी सुबह को ला के सुबह को बनाऊँगी। तो सुबह को ला के सुबह को बना ले रही हूँ। अपने काम में लगे रहो ना, तो लाइफ में जितने भी दुख परेशानी है सब कुछ भूल सकते हो तुम। अगर लाइफ में टेंशन है तो काम पे ही रहो अपना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, फिर देखना सारी टेंशन जो है ख़त्म हो जाएगी अपने आप। दोस्तों के साथ क्या रहना, अपना काम पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो, उसकी मज़ा कुछ अलग ही है ना। मैं ज़्यादा लोगों से दोस्ती करती नहीं हूँ, दोस्त मेरे बहुत कम हैं। पता नहीं क्यों, मेरे माँ बाप ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अब वो लोग हैं नहीं। हाँ, पापा तो है, बट पापा के जैसा खुश रहे यही चाहती हूँ मैं हमेशा, और हमेशा यही चाहूँगी। और यहाँ पे मेरा बन गया है फाइनल।